أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحमन الرहीम रब इज़्ज़त इल्मा या रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंटल एनालिसिस है जो कि नर्वस सिस्टम का टॉपिक हमारा चल रहे थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली जो हाइड्रोसेफेलस जो काज करते हैं बच्चों में, इसकी जो डिफरेंट काजेस वजह जो डिजीज़ है, माइनर जो डिजीज़ की वजह से जो हाइड्रोसेफेलस काज करते हैं, जो कि क्या है डेवलपमेंटल कॉन्जेनिटल और डेवलपमेंटल एनालिसिस है जो कि इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ काज होते हैं। इसकी जो दो तीन डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस। ठीक है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस ये होता कहाँ है, किधर होता है, इसको समझने के लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत है। डायग्राम के बगैर हम इसको इस डिज़ीज़ को हम इस डिज़ीज़ के बारे में हमको समझ नहीं आएगा। हमें हमें इस डिजीज़ के बारे में समझने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के थ्रू हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मतलब इसकी डायग्राम के थ्रू। तो इसमें अगर हम बात करें जो कि ये सारे जो हो रहे हैं चीज़ें वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन के अंदर हो रहे हैं। तो ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस या सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस कहाँ होता है, ये हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन की कहाँ होता है, ये मिड ब्रेन में होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन को ही डिस्कस करते हैं। ब्रेन की अगर हम डायग्राम की बात करें डेवलपमेंट की, तो ये फोर फोर ब्रेन थे। ठीक है, हमारे फोर ब्रेन के बाद हमारे स्टार्ट होता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद पॉन्स। ठीक है, पॉन्स के बाद मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला के बाद फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, बैक साइड पे हमारे यहाँ पे जो कि यहाँ अगर हम बात करें मिड ब्रेन से लेके यहाँ तक, यहाँ पे बैक साइड पे हमारे क्या होता है, सेरेब्रम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारी टॉपिक क्या है, हमारे टॉपिक्स ये हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस। सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस होता क्या है? ठीक है, ये कॉन्जेनिटल स्टेनोसिस है ऑफ द channels of the drained cerebrospinal fluids from third ventricle to the fourth ventricle. ये जो है हमारी CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसकी जो है फ्लो होता है ब्रेन के अंदर, जो कि किसके थ्रू होता है, ये वेंट्रिकल के थ्रू होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जो कि हमारी जो CSF प्रोड्यूस हमारी एपिडेमल सेल से प्रोड्यूस होता है। तो फिर ये जहाँ पे अगर बात करें इसमें जो टू लैटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है, यहाँ पे हमारी दो लैटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ पे जो कि मोस्टली ब्रेन में फोर वेंट्रिकल्स होते हैं, तो टू लैटरल वेंट्रिकल्स हमारी फोर ब्रेन में होता है और यहाँ पे ठीक है प्रेजेंट्स होता है हमारे थर्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसको थोड़ा लार्ज करके, अगर हम इसकी जूम करें, यहाँ पे होता है एक ब्रेन, इसको कहते हैं फोरामेन मोनरो। ठीक है, जो भी हमारी CSF की जो फ्लूइड्स है वो अगर ट्रांसफर्ड होता है तो ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, ये होता है फोरामेन मोनरो के थ्रू। ठीक है, जो कि हमारी जो सेल है एपेंडिमाइल सेल्स, ठीक है, सेल्स जो कि प्रोडक्शन होता है CSF की। ठीक है, तो CSF की प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कोर्कोइड प्लेक्सस ये लेटरल टू लेटरल वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ठीक है, ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स है, यहाँ से CSF गुजरते हैं। ठीक है, तो CSF कहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से गुजर के फोरामेन मोनरो के थ्रू। ठीक है, तो ये यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। ये प्रेजेंट होता है हमारी, ठीक है, फोर ब्रेन में। ठीक है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मतलब CSF की फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो CSF यहाँ से कहाँ आ जाता है, यहाँ से जो इधर आते हैं, यहाँ पे तो कोई वेंट्रिकल्स है ही नहीं है मिड ब्रेन में। ठीक है, हमारे मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल्स नहीं है। ठीक है, तो मिड ब्रेन के थ्रू यहाँ से मतलब आते हैं, तो यहाँ से जो है जो आते हैं वो एक क्या है, एक चैनल्स है, उस चैनल को कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, अब इसकी स्टोनोसिस होने की वजह से क्या होता है, जो ब्रेन में जो है जो CSF यहाँ से थ्रू इस चैनल के थ्रू आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, ये यहाँ से आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे फोर वेंट्रिकल्स, ठीक है, फोर वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब फोर वेंट्रिकल्स में इस चैनल के थ्रू यहाँ पे कोई फ्रोमेन नहीं है, तो इसके थ्रू ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू ये आते हैं चैनल के थ्रू, जो कि CSF फ्लो होता है किसमें, फोर्थ वेंट्रिकल्स में। तो इसमें स्टीनोसिस, इसकी तंग होने की वजह से क्या होता है, या तो जो CSF है वो थर्ड वेंट्रिकल में रह जाते हैं,
ठीक है, या तो ये क्या होता है, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर थर्ड वेंट्रिकल में रहे तो इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड की, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन की जो हेड है उसकी सरकमफ्रेंस इंक्रीज होना चाहिए, इसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस, जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ द CSF इन द वेंट्रिकल स्पेस, जो कि वेंट्रिकल जो है हमारी स्पेस है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यहाँ स्टेनोसिस हो तो थर्ड वेंट्रिकल में हमारी CSF रह जाते हैं, या यहाँ जो स्टेनोसिस हो तो ये मतलब ये जो चैनल्स है वो तंग रहे, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट्स मतलब कि जो CSF है वो पहुंच नहीं पाते तो फोर्थ वेंट्रिकल्स में, तो इसकी वजह से यहाँ पे रहने की वजह से यहाँ पे एक्यूमुलेशन, स्पेस में एक्यूमुलेशन या थर्ड वेंट्रिकल में एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस कास होता है। मींस हाइड्रोसेफेलस एक्यूमुलेशन जो कि ब्रेन की डिसऑर्डर्स, ये तो ब्रेन वेंट्रिकल की डिसऑर्डर्स है, ब्रेन के अंदर चल रहा है, तो इसकी वजह से जो कास होता है, एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड को ब्रेन के अंदर, तो इसकी वजह से उसको कहते हैं हाइड्रोसेफेलस कास होता है, ये इसकी वजह से ये डिजीज है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन कास जो कि कास होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस कास होता है, मोस्टली ये होता है न्यू बोन्स में, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्जेनिटल एनामलेसिस जो कि बर्थ के दौरान होता है, ठीक है, ये कॉन्जेनिटल होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस जो कि मोस्टली चाइल्ड बर्थ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि CSF प्रोडक्शन ऑफ क्रोकाइड प्लेक्सस लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल। अगर हम बात करें जो CSF प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो CSF प्रोड्यूस होता है क्रोकाइड प्लेक्सस, जो कि क्रोकाइड प्लेक्सस अगर हम बात करें जो कि सेल्स प्रेजेंट होता है, एपिडिमाइल सेल, एपिडिमाइल सेल से क्रोकाइड प्लेक्सस, जो कि ये टू वेंट्रिकल्स में आ जाता है लाइनिंग में, तो ये वेंट्रिकल्स जो है टू लेटरल वेंट्रिकल्स के थ्रू यहाँ पे फोरमेन मुनरो बीच में होता है, यहाँ इसके थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आते हैं, तो इसके थ्रू ये क्या होता है, पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट करता है। अगर हम बात करें तो CSF यहाँ पे पहुंच पाते हैं, फिर इसके बाद जो है सब एरिथ्रोनाइट के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जितनी एब्जॉर्ब होना है, इसके बाद जो है वेनस के थ्रू, ठीक है, वेन्स के थ्रू ब्लड में शामिल होता है, फिर यहाँ पे जितने ऑब्जॉर्व हो और यहाँ पे वेस्ट हो जाए, इस तरह के सर्कुलेशन चलते रहते हैं। अगर हम बात करें जो कि टोटल्स हमारी वन डे में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में कितने मतलब CSF की ज़रूरत है, तो ये बनते हैं प्रोडक्शन 500 ml CSF बनते हैं, तो जिसमें जो कि 335 जो कि एब्जॉर्ब होता है इनमें, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें ये सब एरिथ्रोनाइट में 25 और, ठीक है, वेंट्रिकल्स में 25, ठीक है, 25 और सब एरिथ्रोनाइट में प्रेजेंट होता है 125, टोटली हमारी 50, ठीक है, इसकी प्रोडक्शंस बनते हैं। तो ये इसकी क्या है, मतलब CSF की प्रोडक्शन, इसकी सर्कुलेट, इसमें कई डिफेक्ट होते हैं, इस डिजीज को हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है सिम्टम। अगर हम बात करें उस प्रेजेंट्स में, अगर इसकी जो है चैनल सेरेब्रल एक्विडक्ट की स्टेनोसिस हो तो इसकी वजह से क्या होता है, तो एक तो ये कास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कास्ट होता है जो कि चाइल्ड में होता है, हाइड्रोसेफेलस होता है, और इसकी सिम्टम क्या है, इसमें क्या होता है, इन लार्ज हेड सर्कमफ्रेंस, जो कि हेड जो है, हेड की जो सर्कमफ्रेंस है वो लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो कि क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल क्रेनल, ठीक है, जो कि ये वेंट्रिकल्स जो है इसकी क्या होता है, डायलेट होना स्टार्ट होता है। जाहिर बात है जब ये चैनल ही स्टेनोसिस हो तो इसमें जो एक्यूमुलेशन आगे से जो प्रोडक्शन हो रहा है CSF की, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, तो ये थर्ड वेंट्रिकल जो वेंट्रिकल से ये डायलेट होना स्टार्ट होता है, इसकी वजह से हमारी जो हेड की सरकमफ्रेंस है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कास होता है, और इसकी वजह से ये मोस्टली चाइल्ड में होता है, चाइल्ड में जो कि ये स्यूचर जो है, इसकी वजह से जब ये बढ़ जाए फ्लूइड तो जो हमारी जो हेड की स्यूचर्स है वो कंप्लीटली फ्यूज नहीं होता, ये भी कास होता है, ठीक है। जो सेकंड है डैनी विल्कर मॉल फॉर्मेशन, ये भी एक कास है, इसकी वजह से भी हाइड्रोसेफेलस होता है। तो ये किस वजह से होता है, जिसमें कि कॉन्जिनेंटल जो कि फेलियर्स है सेरेब्रल वर्मिस, ठीक है, जो कि डेवलप्ड होता है, जो कि मोस्टली कहाँ पे होता है, प्रेजेंट्स विद मिसली डायलेटेड ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल्स में, ठीक है। ये डायलेट की वजह से, अगर ये है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, हमारे फोर्थ वेंट्रिकल जिसमें CSF, ठीक है, या तो ऐसा होता है इसमें इसमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पे उसकी वजह से होता है, या तो ये जो सब एरिथ्रोनाइड स्पेस में कहीं पे मसला आने की वजह से, स्टेनोसिस होने की वजह से यहाँ पे जो है CSF के अगर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं, ठीक है, सेरेब्रल वर्मिस डेवलप्ड होता है, इसको ये डायलेट होना स्टार्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो
इसको कहते हैं डैनी विल्कर मालफॉर्मेशंस, ठीक है। इसमें ये मोस्टली कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर एब्सेंस ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है। यहाँ पे उस डिजीज में जो कि मोस्टली क्यों किस वजह से होता है, इसमें ये जो मिड ब्रेन से लेके पहुंचती इसमें बैक साइड पोस्टीरियर साइड पे हमारी क्या होता है, सेरेब्रम प्रेजेंट होता है, ये एब्सेंट होता है, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। इसमें काज जो कि मोस्ट कॉमन काज इसकी वजह से जब फोर्थ वेंट्रिकल में एक्यूमुलेशन हो फ्लूइड की तो ये डायलेट होना स्टार्ट होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस होता है, कॉमन काज है, ठीक है। जो कि एर्नड चेरी मॉल फॉर्मेशन ही, ठीक है, ये टाइप 1 था, ठीक है, ठीक है। ये टाइप 2 है इसी की, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो है जो डिजीज की जो है सिम्टम सेम है, जो कि फंक्शंस, ठीक है, जिसमें कॉन्जिनेंटल डोंट वर्ट में होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ सेरेब्रल वर्मिस में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोरामेन मैग्नम, ठीक है, अगर हम फोरामेन मैग्नम की बात करें तो इसमें जो है फोर्थ वेंट्रिकल्स में आके यहाँ पे भी, ठीक है, जो हमारे फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे जिस तरह फोरामेन मुंद्रो था, यहाँ पे फोरामेन मैग्नम होता है, ठीक है, बिटवीन में, ठीक है, फोरामेन लुश्का, ठीक है, लेफ्ट साइड पे फोरामेन लुश्का होता है, ठीक है, फोरामेन मैगेंडी, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, फोरामेन लुश्का यहाँ से होके ये CSF सब एरिथ्रोनाइट में एरिथ्रोनाइट स्पेस में ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में, ठीक है, सर्कुलेट होता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ब्लड में जाके, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करें जो कि फोरामेन मैग्नम में, ठीक है, जो कि थ्रू किसके थ्रू यहाँ पे इसके थ्रू ये पहुंच पाते हैं, इसमें डोनट वहाँ पे इशू आ जाता है, मसला इसमें यहाँ पे डिजीज आए कहीं पे, तो इसकी वजह से ये कास होता है, ठीक है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF फ्लो, जिसमें जिसकी वजह से जो कि CSF की फ्लो है या मैगेंडीज में कोई एस्टिनोस यहाँ इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, CSF की, ठीक है, जो कि फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसकी वजह से कास होता है, हाइड्रोसेफेलस कास होता है, ठीक है, जो कि मैं एक और एसोसिएट विद द मेनिंगोमाइसिल, ठीक है, मेनिंगोमाइसिल जो कि मेनिंजिस और, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाद जो हमारे स्टार्ट होता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मेनिंजिस और जो लेयर्स है इसकी मतलब ब्रेन की जो लेयर्स है और मेनिंजिस और इसके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, यहाँ से एसोसिएट, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये डिजीज मोस्टली कास होता है, एसोसिएट होता है, ठीक है, एंड सिरिंगोमाइलिया, ठीक है, ये सिरिंगोमाइलिया की अगर हम बात करें, अगर इसकी जो है फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो तो ये CSF को निकालने के लिए जो सिरिंग यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी जो कि हमारी जो नर्व्स है वो डैमेज होने के बहुत चांसेस है। अगर हम इन सारे डिजीज़ की अगर हम बात करें जो कि कॉन्जेनिटल एनोमलीसिस है, इसमें जो है मोस्टली जो इसकी ट्रीटमेंट जो है हम बात करते हैं, तो अगर ट्रीटमेंट अगर हम इसकी बात करें तो ये सर्जरी के थ्रू हम इनके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये था जो कि डेवलपमेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।